औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमदुसना के लाइक अल्लाह ताला की ज़ात पाक है दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर अलिफ से ये तक चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। ये वीडियो ये बात ये जो अलमिया है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं ये एक ख़ास टॉपिक के रिलेटेड है और ये टॉपिक उन तमाम लोगों के उन तमाम बच्चों और उन तमाम बच्चों के उन वालिदैन के जो है वो मुतालिक है कि जिनके बच्चे अभी 10वीं क्लास से फ़ारिग होने वाले हैं और अपने इम्तहानात पास करके आगे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए और अपने असातिज़ा की गाइडेंस के अंडर रहनुमाई के अंडर कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने वाले हैं। मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में एफएससी के लिए कोई एफएससी करेगा, कोई आईसीएस करेगा, कोई एफए करेगा, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे एडमिशन लेने वाले कॉलेजेस में। तो ये उनके हवाले से ये लेक्चर है, ये बात है। बात काबिल अफसोस है और इंतहाई अफसोसनाक बात है और उसमें ये चीज़ है कि ये हमारे जिन टीचर्स ने, जिन असातिज़ा ने, जिन स्कूल्स के जिन मालिकान ने जो सीईओ बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने जो हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे होते हैं, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस देनी होती हैं कि आप फ़लाँ कॉलेज में दाखिला लें, फ़लाँ कॉलेज में दाखिला लें, उसमें क्या पॉलिटिक्स चलती है, उसमें क्या किस तरीके से बच्चों के फ्यूचर को बेचा जाता है कॉलेजेस के साथ मिलके, क्या डील्स की जाती हैं, वालिदैन की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है और दूसरे लफ्ज़ों में बच्चों के मुस्तकबिल की जो है वो दलाली स्कूल कैसे करते हैं और उस दलाली की बुनियाद पे वो बच्चों को आगे कैसे रिकमेंड करते हैं स्कूल और कॉलेजेस डिफरेंट जो होते हैं, इसके ऊपर सारी की सारी बात होगी। सबसे जो पहली चीज़ है वो क्या है, हमें एक बात तो समझ आ जानी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेते हैं, एडमिशन स्कूल में ले लिया, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ा, चूँकि हम उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है, उस स्कूल का जो टीचर है, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं वालिदैन के तौर पर, एज अ पेरेंट हम कर रहे होते हैं एतमाद, लेकिन हकीकत में उस एतमाद का बड़ा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोगों से, बिकॉज मैं खुद जो है वो डिफरेंट इदारों में, स्कूल में और कॉलेजेस में एज अ टीचर भी रहा हूँ, पढ़ाया भी है मैंने और मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुका हूँ। अब इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पे मुझे ये इंतहाई दुख हुआ है कि मैंने जो चीज़ें देखी और जो मैंने देखी कि हमारी जो एजुकेशनल फील्ड है उसको एजुकेशनल फील्ड नहीं, उसको एजुकेशनल बिजनेस इंडस्ट्री बना दिया गया है और उसमें बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर दलाली हो रही होती है और उस दलाली में सबसे बड़ा किरदार जो होता है वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं इदारों के, स्कूल्स के, उनका होता है, जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और मालिकान के साथ मिली भगत से हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इस कायनात में, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो इंसान, जो मुअल्लिम जिसने बड़े तलबा पैदा किए, बड़े तालीम दी और इंसानियत का दर्स दिया और उन्होंने ये चीज़ फरमाई कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो इस जुमले के बाद ये बात साबित हुई कि वाक़यातन वो एक बहुत बड़े मुअल्लिम थे और जो उन्होंने गाइडेंस दी, जो उन्होंने रहनुमाई दी, जो उन्होंने अपने तलबा को, सहाबा कराम को, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने रास्ता दिया, सहाबा कराम उस रास्ते पर, उस डायरेक्शन पर चले, तो उन्होंने देखा, दुनिया ने देखा कि उन्होंने फिर दुनिया फतह की, दुनिया ने देखा कि फिर उन्हें दुनिया की परवाह नहीं थी, उन्होंने जो है ना वो एक निज़ाम नाफिज किया। आज हमारा उस्ताद, आज हमारी दरसगाहें जो है वो मंडी बन चुकी हैं और दरसगाह में बैठे हुए जो उस्ताद हैं, जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट है, वो दलाल बन चुकी हुई है। वो दलाल किस बुनियाद पे बनी हुई है, ये हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब होता कुछ यूँ है कि सबसे पहले जो वालिदैन हैं उनको बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है, चूँकि मैं खुद इदारों में बैठा रहा हूँ, कि आपका बच्चा जो है वो मैट्रिक पास हो गया है, आपके बच्चे ने हमारे से तालीम हासिल की है, तो इंशाल्लाह हम आपके बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाएंगे और हमारे फ़लाँ कॉलेज में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम क्या करेंगे, उन अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए आपको फ़ीस में भी रियायत दिलवाएंगे। ये बयान होता है जो कि स्कूल इंतज़ामिया बयान देती है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद चूँकि कॉलेजेस वाले जो मालिकान होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो पहले से राब्ते में होते हैं।
आमों की पेटियाँ आ रही हैं, ठीक है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ ज़िला हाफिज़ आबाद से है और ज़िला हाफिज़ आबाद और तहसील पिंडी भटियाँ से है, तो मैं वहाँ पर एक ऐसे इदारे में, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा बिकॉज़ इस तरह से वो मार्केटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो एक इदारे में मैं ख़ुद पढ़ाता रहा हूँ। ज़िला हाफिज़ आबाद के जो लोग हैं और पिंडी भटियाँ की तहसील के लोग हैं जो मुझे जानते हैं, वो ये बात समझ रहे होंगे कि मैं किस इदारे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उस इदारे के जो ऑनर हैं, ठीक है, वही प्रिंसिपल है, तो उनके हवाले से भी जो बात है वो मैं ज़रूर करूँगा कि वो होता क्या है कि वो राब्ते में होते हैं, उनको आमों की पेटियाँ आ रही होती हैं और आमों की पेटियों के बाद अब अगला लाएअमल तैयार होता है। अगला लाएअमल क्या होता है कि फ़लाँ कॉलेज अलफ, कॉलेज बे, कॉलेज जिम, कॉलेज ABC XYZ आ गया, उसके डायरेक्टर ने, उसने मुलाकात कर दी, खाने पे दावत दे दी। अब खाने पे बैठ गया, जब खाने पे दावत हुई तो उस खाने की दावत में एक चीज़ डिस्कस होती है कि जनाब आप अपने स्कूल के बच्चों को रिकमेंड करें कि हमारे कॉलेज में दाखिल लें, आगे हम इंशाल्लाह हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंट गिफ्ट्स आते हैं, ठीक है। गिफ्ट्स के बाद सबसे बड़ा जो गिफ्ट होता है वो 2 सूरतों में होता है। या तो जो है ना वो लमसम पैकेज तय हो जाता है कि पर स्टूडेंट हम आपको 5,000 रुपया देंगे या 10,000 रुपया देंगे या 15,000 रुपया देंगे। तो तहसील पिंडी भटियाँ की जो पब्लिक है, वैसे तो मैं पूरे पाकिस्तान से ये चीज़ एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन को एड्रेस कर रहा हूँ, बट जो पिंडी भटियाँ की अवाम है कि जहाँ मैं पढ़ाता रहा हूँ, जहाँ मैं वाइस प्रिंसिपल रहा हूँ, उस इदारे की बात हो रही है। एक स्पेसिफिक इदारे की नहीं, बहुत सारे इदारों में, लेकिन उस इदारे के लोगों को ये बता रहा हूँ कि अब होता क्या है, वहाँ पे लमसम पैकेज तय हो गए जी, 5,000 रुपया पर स्टूडेंट लेंगे हम, 10,000 पर स्टूडेंट हम लेंगे, या कि 15,000 लेंगे, या कि 20,000 लेंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे जो और ज़्यादा लालची होते हैं स्कूल्स के मालकान, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम लमसम पैकेज के ऊपर हम नहीं जाएंगे, तो फिर किस पे आप जाएंगे, हम जाएंगे परसेंटेज के ऊपर, हम 10% लेंगे, हम 15% लेंगे, या कि हम 20% लेंगे। अब मैं कॉलेजेस को ब्लेम ज़्यादा नहीं करूँगा, उसकी रीज़न ये है कि कॉलेजेस मजबूर होते हैं, उनको एडमिशन्स चाहिए होते हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है, उन्होंने सिस्टम चला रहे होते हैं वो लोग, तो ये ब्लैकमेल करते हैं। स्कूल माफिया जो है ये पूरा ब्लैकमेल करता है, और ये ब्लैकमेल करके ये कहता है कि हमने इतने % भाई लेना है। वो कहते हैं कि ठीक है, डन होगी बात, हम इतने % आपको देंगे। अब होता क्या है कि जो प्रिंसिपल है उसने एक क्लास में आना है, और क्लास में आके उसने टीचर्स को इंक्लूडिंग मी, मुझे भी बोला गया कि आप रिकमेंड करें फ़लाँ कॉलेज, हालांकि वो कॉलेज इस काबिल नहीं होता कि वहाँ पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ममार बन सके। उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कॉलेज की फैकल्टी, उस कॉलेज का निज़ाम जो है तालीम का, वो इस काबिल नहीं होता कि वहाँ टॉपर्स जा सकें। लेकिन उसके बावजूद स्टाफ को, टीचर्स को, ये वाइस प्रिंसिपल्स को ये मजबूर किया जाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें, बिकॉज कॉलेज स्कूल्स की इंतज़ामिया जानती होती है कि जो बच्चा है वो हमारे से ज़्यादा अपने टीचर का सगा होता है, सही है। तो वो जो टीचर रिकमेंड कर देगा वो बात मानेगा। अब बहुत सारे लोग मजबूर होकर उस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि जी आप फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन लें। अब वो जब फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन की बात आती है तो वो बच्चे जाके अपने वालिदैन को कहते हैं कि हम फ़लाँ कॉलेज में, हमारे सर कह रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, वगैरह वगैरह, सो कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है, कि आप एडमिशन लें और उसके बदले जो है इंशाल्लाह आपको फ़ीस में रियायत मिलेगी। तो वो हमारे साथ है चूँकि हमारे टीचर। तो देखें, एक तरफ बच्चा एतमाद कर रहा है और दूसरी तरफ जो दलाल है, जो कसाई है, जो कसाब है, ठीक है, जिसे टीचर होना चाहिए था, रहनुमा होना चाहिए था, जिसे एक लीडर होना चाहिए था, वो किस तरीके से उसको ठग रहा है। तो ये ठगी जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान में इसी तरीके से चल रही होती है। अब क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स रिकमेंड होते हैं, स्टूडेंट्स रिकमेंड होने के बाद कॉलेज में जो है वो फ़ीस बताता है 80,000 रुपया, फॉर एग्जांपल 80,000 रुपया फ़ीस है। तो अब वो जी फ़ोन आएगा प्रिंसिपल साहब का, नहीं हमारा अपना बच्चा है, ये है वो है, आप इस तरीके से करें, आप इनको 20,000 रियायत दे दें। पहले ही वो 10,000 कहते हैं, हम आपको छोड़ रहे हैं, 70 हो गया, 70 में से वो 20। ये सारी मैं असम्पशन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट ये फिगर हो। अब वो 20,000 और छुड़वा दिया जी, प्रिंसिपल साहब ने 20,000 छुड़वा दिया, तो बाकी क्या बच गया, 50,000 रुपया जो है ना वो प्रिंसिपल साहब ने माशाल्लाह करवाया है, ठीक है। माँ बाप भी खुश, बच्चा भी खुश,
اب ہوتا کیا ہے کہ ایکچولی 50,000 میں سے جو 30,000 ہوتا ہے وہ کالج کا ہوتا ہے، 20,000 روپیہ پرنسپل کی جیب میں آتا ہے. کچھ ایسا سینیریو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے والدین کے اعتماد کو ضرب لگائی جاتی ہے، اس طریقے سے بچوں کے اعتماد کو ضرب لگائی جاتی ہے، اس طریقے سے ان بچوں کے کریئر کو، کیونکہ اسکولز اینڈ کالجز آر دا بیسک فاؤنڈیشنز فار دا کریئر اینڈ فار دا فیوچر آف اے اسٹوڈنٹ. سو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اپنے مفاد کو اعلیٰ بنیادوں پہ اور بیسک بنیادوں کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ فیصلے لیے جاتے ہیں. اور اس میں سارے کے سارے قصوروار اگر ہیں تو سب اسکولز کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے اسکول والے ایسے نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے. ان مافیاز کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان مافیاز کی بات کر رہا ہوں. اور میرا ایک اسپیسیفک اشارہ جس ادارے کی طرف ہے تو بہت سارے ضلع حافظ آباد، تحصیل پنڈی بٹیاں اور گرد نواح کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ ادارہ اسکولز میں کون سا ادارہ ہے. اب ان سارے معاملات میں یہ جب بات طے پا جاتی ہے، بچہ کالج میں چلا جاتا ہے، کالج میں بچے کی پرفارمنس ڈاؤن ہوتی ہے، آگے انٹری ٹیسٹ میں آگے ہوتا کیا ہے کہ رزلٹ اس کا اچھا نہیں آتا. آپ خود اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ بچہ میٹرک میں جو میکسیمم جو بچے ہیں وہ اسکور اچھا کرتے ہیں، جب کالج لیول پہ جاتے ہیں تو اسکور اچھا نہیں ہوتا ہے. ایک تو گائیڈنس کی کمی ہوتی ہے، وہاں کا انفراسٹرکچر، اور اسی طرح کی قربانیوں کی بھیٹ چڑھنے والے وہ اسٹوڈنٹس جن کو گائیڈنس کی کمی ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ اپنے اس میں ریزلٹس میں لیگ کرتے ہیں. انٹری ٹیسٹ میں ان کے مارکس کم آتے ہیں، ریزلٹنٹلی نتیجہ تن ان کے اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں ہوتے ہیں اور ان کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے. اور ان کی پہلی نیڈ کس نے رکھی تھی؟ اس ادارے نے رکھی تھی، اس اسکول نے رکھی تھی کہ جس اسکول سے وہ بچہ پڑھ کے نکلا ہے. جس ادارے کی میں بات کر رہا ہوں، جدھر میں اشارہ کر رہا ہوں وہ ایک ادارہ ہے، اور ایسے کئی سارے ادارے جو ہیں، اور جس ادارے میں بھی میں نے پڑھایا یا بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، سب ادارے نہیں لیکن زیادہ تر اداروں میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. میرے دوستوں نے بہت ساری چیز ایکسپیرینس کی ہے. جس ادارے میں وائس پرنسپل کے طور پر رہا ہوں تحصیل پنڈی بٹیاں میں، ٹھیک ہے، وہ گاؤں میں ادارہ ہے. اور اگر آپ خود اگر آپ نے کسی بھی بندے نے کوئی پوچھنا ہے، ایگزیکٹ پوچھنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے صحیح، اور کس طریقے سے چلتا ہے یا کہ ادارے کس طریقے سے چلتے ہیں، تو میرے ساتھ پرسنلی ان باکس میں کانٹیکٹ کریں، اور جن لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے وہ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. یہ سارے کے سارے معاملات میں میری والدین سن رہے ہیں اور جو بچے سن رہے ہیں بچوں سے، اور جن بچوں کے والدین سن رہے ہیں والدین سے گزارش ہے کہ برائے کرم اس مافیا سے جان چھڑوائیں. آپ خود سیانے ویانے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، اور آپ کے پاس ہزاروں کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ آپ کے بچوں کا بھلا سوچیں گے، جن بنیادوں کے اوپر انہیں کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہوگا، ان بنیادوں کے اوپر کہ وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو پاکستان کا مستقبل سمجھتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی دے آر ٹاکنگ اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو. ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے لاجک بھی یہی ہے. اب کرنا کیا ہے پھر؟ اگر ان مافیا سے بچنا ہے، ان پرنسپل جھوٹے دغادار جعلی جو پرنسپل ہیں ان سے بچنا ہے، اگر جو آپ کے بچوں کے اوپر دلالی کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پھر ہمیں ایک طریقہ کار کرنا پڑے گا. ہمیں تھوڑا سا نہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں کن اسٹیپس کو فالو کرنا ہے، کس طریقے سے دیکھنا ہے، تو معاملات سلجھ جائیں گے. تو ایڈمیشن بچوں کو کس طریقے سے لیا جائے.